तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके आने वाले मिड सेम वन आपका 40 मार्क्स का होता है। उस 40 मार्क्स के पेपर में जो आपको सिलेबस बताया गया है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आपके पास आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 16 आपकी कंप्लीटली है और उसके बाद एक्सरसाइज 17.1। तो बच्चों, आपको वो अच्छे से करके जाना है। और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स जो हैं वो मैंने आपको पहले भी काफी बार क्लियर की है, लेकिन आज मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस को साथ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो सभी बच्चों को यहाँ पर फिर से ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम जो कराने जा रहे हैं तो सभी बच्चों को यहाँ पे हेडिंग डालनी है। दिस इज योर एक्सरसाइज 16। एक्सरसाइज 16 जो आपकी लेटेस्ट ML अग्रवाल बुक है, उसमें पेज नंबर 422 है। दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ICSE मैथमेटिक्स क्लास 9। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 16 से। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको ये क्लास में बच्चों एक्सरसाइज कराई गई होगी तो आप उसमें काफी सारे क्वेश्चंस समझ गए होंगे कि आपसे कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन अभी हम आपके साथ करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें। सर इधर ही ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है बच्चों कि जो टेन थीटा है वो 5/12। क्या है? टेन थीटा 5/12। अब आपको निकालना है बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आपके पास बच्चों अगर टेन थीटा 5/12 है, सारे बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में गलत भी होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रेफरेंस एंगल देख लिया, मान लीजिए ये आपने रेफरेंस एंगल सेलेक्ट कर लिया है, तो बच्चों मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है। और अगर आप भूल गए हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर से दोबारा भी देख सकते हैं कि जहां पर 90 फॉर्म होता है उसके सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और बच्चों, रेफरेंस एंगल आपने ये लिया है थीटा, तो इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। बच्चों, जरूरी नहीं है कि रेफरेंस एंगल यही हो सकता है रेफरेंस एंगल ये बन जाए। अगर रेफरेंस एंगल हमने सी लिया है तो उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है। अगर हमने ये रेफरेंस एंगल लिया तो उसके सामने का साइड ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। लेकिन बच्चों, हाइपोटेनियस फिक्स होता है कि 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इतना सब कुछ बताने के बाद भी बच्चों इसमें गलती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं फिक्स कर देता हूँ कि टेन थीटा 5/12 है। तो सबसे पहले बच्चों ये हो गया 90। ये हो गया बच्चों आपका हाइपोटेनियस। ये हो गया बच्चों आपका परपेंडिकुलर। और ये हो गया बच्चों बस बस बच्चों आपका बेस। बच्चों ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले नए बच्चों को आप ही को ही सिखाना पड़ेगा। तो पहले आप खुद समझ लें, तभी आप किसी और को बता पाएंगे, तभी आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी हो पाएगी। जब तक आप किसी और को बताए नहीं पा रहे तो समझ लीजिए आपको भी नहीं आता है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और रेशियोज का मतलब क्या होता है ये बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये क्लास 6 7 में भी थी तो बहुत ज्यादा बच्चों को क्लियर नहीं की जाती थी। जैसे मेरी एज है 40 साल, 40 ईयर्स, है ना? और अंश की एज है मान लो 20 साल, 20 ईयर्स। तो हमने कहा कि अंश की एज और मेरी एज का रेशियो बताओ। तो हमने तुमने कहा सर अंश की एज है 20 साल और आपकी 40 साल, तो दोनों की एज का रेशियो कितना हुआ? 1/2। सर 1/2 रेशियो होने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि अंश 1 साल का है और आप 2 साल के हैं। ये मतलब नहीं है। ये बच्चों रेशियो होता है और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। उसी तरह से बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इसमें ये किसका रेशियो? बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भैया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसको आप याद कर लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं याद किया है आखिरी बार मैं उनको फिर से बता दे रहा हूँ, ये बार बार मैं नहीं बता पाऊंगा कि साइन थीटा कभी भी लिखना हो तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा कभी भी लिखना हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और टेन थीटा बच्चों कभी भी लिखना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और बच्चों अगर इनके रेसिप्रोकल आ जाए तो वो भी मैं आखिरी बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हर लेक्चर में ये बताता नहीं रहूंगा कि कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बच्चों कॉट थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक। तो बच्चों ये क्या है 5/12? ये साइड्स का रेशियो है। तो ये कौन सी साइड्स का रेशियो है? परपेंडिकुलर और बेस। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर आपका कितना हुआ? 5 नहीं है, 5x है।
या 5k है, जहां पर k क्या हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है। सारे बच्चों को ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चों आपके स्कूल में क्वेश्चन बहुत तेजी से गलत होते हैं, क्योंकि वो 5/12 को देख करके सब बच्चे यहाँ पे 5 लिखते हैं और यहाँ पर 12 लिखते हैं, और वो क्वेश्चन टीचर काट देता है। ठीक है, अगर आप उसकी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हो तो वो काट देगा। हाँ, उसकी कोचिंग में पढ़ रहे होगे, आपने 5 और 12 लिखा है तो वो शायद सही कर दे, लेकिन आप उसकी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हो तो काट देगा। तो बच्चों आपको ऐसे प्रेजेंटेशन करना है कि आपका प्रेजेंटेशन बोर्ड के एग्जाम से तक सही है। तो बोर्ड के एग्जाम्स की कॉपीज भी जब ऑनलाइन चेक होंगी, तो अब तो सारी कॉपी ऑनलाइन ही चेक होती है, तो उसमें भी बच्चों आपको परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को सही से रिप्रेजेंट करना है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, 5 के, और बच्चों बेस क्या होगा, बेस होगा आपका 12 के। सारे बच्चों को बात क्लियर होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो था। और बच्चों के कोई रियल नंबर हो सकता है, आप लिखो चाहे ना लिखो। तो सारे बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई आप परपेंडिकुलर और बेस की जगह आप वैल्यूज पोस्ट कर दीजिए। परपेंडिकुलर आपको कितना है, 5 के, और बेस है बच्चों आपका 12 की। और बच्चों इसके बाद आप क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। सारे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों आपको सिर्फ एक काम करना है, वैसे तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि भैया ये सब ट्रिपलेट्स होते हैं। तो 5 के, 12 के, और कौन सा ट्रिपलेट होगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 13। अब ये आपके ऊपर है कि आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालें या आप डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालने का शौक है तो उस शौक को पूरा कर लीजिए, क्योंकि शौक तो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता, तो उसको आप पूरा भी कर सकते हैं। तो बच्चों हो जाएगा 144 और 25, कितना हुआ, 169 के स्क्वायर। और बच्चों जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया मैंने आपको सिर्फ टेन थीटा दिया है, आप हमको साइन थीटा और कॉस थीटा बताओ। तो बच्चों साइन थीटा क्या लिखोगे, 5k/13। तो के 30 कैंसिल हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा गया है कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 12k/13। तो बच्चों ये हो जाएगा 12/13। तो सारे बच्चे ध्यान दें, मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी हिडन चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि क्वेश्चन को इजी होते हुए भी आपके बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज स्कूल में भी नंबर कैसे कटने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री आपके बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th तक चलेगी। तो आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि ये रेशियोज को हम लोग 5 और 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बच्चों आपने लीनियर इक्वेशंस भी की है क्लास 8th में, उसमें भी ऐसे ही होता था कि इनकी एजेस का प्रेजेंट रेशियो 5:10 है, तो हम 5 और 10 थोड़ा ना लिखते थे, 5x और 10x लिखते थे। उसी तरह से बच्चों ये रेशियो है, तो हम 5 के और 12 के या 5x या 12x से लिखते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों इस बात का सबूत ये है कि आप अपने बुक्स के सॉल्यूशंस देखेंगे एग्जाम्पल्स में, तो उन्होंने भी 5x 12x 5k 12k ये सब प्रॉपर लिखा हुआ। चलिए भाई, 10th क्वेश्चन बच्चों हो गया कंप्लीट। 10th क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है। बच्चों बहुत ज्यादा अभी आपका जो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपको जितने हम बता रहे हैं उतना जरूर करके जाइए। क्योंकि बच्चों मैंने आपके साथ पेपर का भी डिस्कशन किया है, तो पेपर का जो डिस्कशन होगा इससे पहले वाले सेशंस वालों बच्चों का, तो वो इजी ही था, लेकिन बस थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। स्कूल में बच्चों को क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में दिया गया है। ठीक है ना, तो होमवर्क में दिया गया है, तो उसको होमवर्क ऐसा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अब आपसे हो जाना चाहिए। क्या दिया है अंश, अंश बताएगा कि सर साइन थीटा गिवन है 6/10। अरे वाह, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, चलो ना करो, जाने दो। क्या निकालना है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। अंश कहेगा सर इस क्वेश्चन को तुम घुमा घुमा के कर लेंगे, करने का घुमा घुमा के करोगे, चलो अच्छा ठीक है करो। यहाँ थीटा हो गया, ये आपका एबीसी ट्रायंगल हो गया। तो साइन थीटा दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया 6k और ये हो गया 10। कोई बच्चा बता सकता है ये ट्रिपलेट कौन सा होता है, 6k 10k एंड, कौन बताएगा बताइए। मेरे ख्याल से बच्चों 64 और 36 को ऐड करोगे तो 100 हो जाता है, तो मेरे ख्याल से कितना होगा, ये 8k होगा। क्या होगा ये, 8k होगा। तो बच्चों मैंने ट्रिपलेट्स आपको बताए भी थे,
कि 3 4 5 के होते हैं, 5 12 13 का होता है, 6 8 10 का होता है। तो आप ट्रिपलेट याद रखिए भाई। आइए बच्चे कॉस थीटा बताइए। कॉस थीटा कौन सर? कॉस थीटा बताए 8 के अपॉन 10 के, और 10 थीटा 6 के अपॉन 8 के। इसको बच्चों सॉल्व कर लो। 8/10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, यहीं पर ध्यान दो। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो। 6 और 5 31/20। तो बच्चों फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको होमवर्क में दिया गया है वो कंप्लीट हो। सारे बच्चों को ये बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपका डर दूर करने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो सारे बच्चे डर को दूर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। मैंने कर लिया है। 11 इजी क्वेश्चन है, नहीं करते हैं। अगर बच्चों आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास ओपन चैलेंज है एक्सरसाइज 16 से। आपको अगर लगता है कि एग्जाम में एक्सरसाइज 16 से कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहे तो अभी पूछ सकते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, उसमें बच्चों लिखा है आपके पास कि आपका जो कॉसेक ए है वो है बच्चों आपका √2, और आपको बच्चों वैल्यू निकालनी है। दिस इज 2 sin² A प्लस 3 cot² A, 2 sin²A, 3 cot²A। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है tan² A माइनस cos²A। ये बच्चों आपको वैल्यू निकालना। कौन सा कॉसेक ए गिवन है? हमने कहा क्या गिवन है? कौन सा √2/1 गिवन। तो हमने कहा ठीक है ट्रायंगल बना लो। हाँ भाई, यहाँ पे आप ए मान लो, एंगल ABC। सारे बच्चे बताए कॉसेक ए को लिखना है। बताइए कैसे लिखें? सर कॉसेक ए जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो सर अगर साइन होता तो ये 1/√2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा √2 के। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर कॉसेक ए √2/1 है तो साइन ए क्या हो जाएगा? 1/√2। क्लियर? यानी कि k/√2। बच्चों कॉसेक ए पता है तो मैंने साइन को लिख दिया। साइन भी लिख सकते थे इसके बदले में। ठीक है? और साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसलिए मैंने परपेंडिकुलर की जगह के लिख दिया और हाइपोटेनियस की जगह √2 के लिख। बच्चों ये क्या होगा बेस, कोई बता सकता है? तो सर ये तो कोई ट्रिपलेट होता नहीं, निकालना पड़ेगा। निकाल लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। √2 के का स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो मतलब AB कितना है बच्चों? के आया। AB क्या हो गया? के। ये देखो बच्चों, अब बच्चों सारी वैल्यूज पुटिंग का खेल है। आपके पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन में बच्चों सब वैल्यू पुटिंग का खेल है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल करके आ जाए। सारे बच्चे वैल्यूज पुट कर दें इसमें। सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे। दिस इज 2 sin² है, तो साइन ए कितना है? 1/√2। तो 1/√2 लिख दिया और उसका स्क्वायर भी करना है। कॉट ए कितना है? 10 का रेसिप्रोकल। 10 क्या है? k/k। तो कॉट भी क्या होगा? k/k। k/k क्या हुआ? 1 स्क्वायर। फिर बच्चों 10 बताओ, वो तो 1 ही होगा। कॉस क्या होगा? सर कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी k/√2 के, यानी कि 1/√2। ये बच्चों, अब बच्चों इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सप्रेशन को बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर लेंगे आगे, और अगर नहीं कर पाए तो एक स्टेप में और भी कर देता हूँ। 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, तो 2/2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये हो गया 1+3। नीचे हो गया 1 माइनस 1/2। ठीक, 1+3 हो गया 4। 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 होता है, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा। आंसर आ गया 8।
क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर हो गया, पूछिए। ओवर 28 बता दीजिए। 28 बेटा स्कूल में काट दिया गया है। स्कूल में स्पेसिफिकली आपको कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 तक हर बच्चे को बहुत अच्छे से आना चाहिए। और स्कूल में बच्चों जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो 27 तक करने हैं। 28 से काट दिए गए क्वेश्चन, क्या किया गया है पता नहीं, 28 क्वेश्चन कटा है। और 28 और 31। 31 भी बच्चों नहीं करना, 31, 32, 33, 34 ये काट दिए गए। चलो कोई बात नहीं। 23, 23 क्वेश्चन में बच्चों लिखा है कि 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। पूछ रहा है फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन तो जो स्टार्ट करते हैं, दिस इज योर 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। ठीक है बच्चे, यहां से साइन थीटा कौन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा 5/12 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सारे बच्चों को स्टेप क्लियर होना चाहिए। 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 साइन थीटा ही तो लिखा हुआ था, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। और बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का एक और नाम भी होता है, इसको टेन थीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेन। जरूरत पड़ने पर हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप टेन थीटा लिखेंगे, और अगर इसका रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो उसको कॉट थीटा लिखेंगे। ये बच्चों हम जरूरत पड़ने पे कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करना है। यहाँ बच्चों ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है तो बड़ा आसान है। इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए आप जल्दी कर लीजिए, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर लीजिए तो ये जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, ऊपर भी कॉस थीटा से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और बच्चों जो नीचे एक्सप्रेशन है उसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर, ये देखो। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देखो, उसको अलग अलग कर दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, अलग अलग बच्चों डिवाइड कर दो, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में क्या है वो लिख लो, 2 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों वैल्यूज पुट कर दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना है, 5/12। ये बच्चों 1 है, ये क्या हो गया 2, फिर यहाँ हो गया 1, फिर ये हो गया 5/12। ऊपर बच्चों एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 5 + 12/12। नीचे बच्चों देखो, 12 × 2 = 24 माइनस 5/12। एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर लो। 12 और 5 कितना हुआ, 17। ऊपर आ गया 17/12, नीचे क्या है 19/12। ठीक, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 17/9। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन करना था, और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही करेंगे। एक बच्चों को क्वेश्चन नंबर 24 आपको और करा के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पहले मैं आपको देता हूं करने के लिए, फिर मैं उसको कराता हूँ। लिखा है इफ 5 sin θ = 3, तो आपको इवेल्युएट करना है। दिस इज sec थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो जल्दी से बच्चों आप करिए क्वेश्चन, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 करिए। तब तक 5 मिनट के लिए हम रुके, सारे बच्चे इसको ढंग से करें जरा।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है अभी आपसे ना हो पाया हो, क्योंकि अभी आपको एक्सरसाइज स्टार्टिंग से लगानी है, हो सकता है इतनी प्रैक्टिस अभी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन में गिवन था? 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3, और ये इवैल्यूएट करना है आपको, तो बहुत आसान है। यहाँ से आप साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा कितना आ जाएगा? 3/5। और बच्चों साइन थीटा निकालने के बाद तो क्वेश्चन खत्म। आप ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे लिखो 90 साइन थीटा 3/5, इसका मतलब ये हो गया 3k 5k, तो ये क्या हो जाएगा? 4। ट्रिपलेट होता है। अब जो जल्दी से हमको बता दो सेक थीटा की वैल्यू क्या है। तो सर सेक थीटा तो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा होता है 4/5, तो सेक थीटा हो जाएगा 5/4 माइनस टेन थीटा क्या होगा? सर टेन थीटा होता है 3/4 होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा 5/4, टेन थीटा 3/4। कॉक सर ऊपर एलसीएम ले ले, बिल्कुल ले लो। 5 माइनस 3/4 हो जाएगा। सर नीचे एलसीएम ले लो, बिल्कुल ले लो। 5 प्लस 3/4 हो जाएगा। सर 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 5 माइनस 3 विच इज 2। नीचे क्या बचेगा? 8। और ये हो जाएगा 1/4। तो आंसर कितना आ गया? 1/4। ओके सर, ये तो बहुत इजी था। और क्या, कोई भी रिलेशन बच्चों अगर आपको दे दिया जाए तो एक रिलेशन को यूज करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं। चाहे सेक थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कॉट थीटा हो, चाहे सेक थीटा हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपने क्या बना लिया फाइनली उसके लिए? ट्रायंगल बना लिया। क्योंकि ट्रायंगल बनाने के बाद उसमें से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 इज ओवर नाउ। तो आप सभी बच्चों को एक्सरसाइज 16 पूरी ताकत के साथ लगानी है। और किसी बच्चे को लग रहा है कि एक्सरसाइज 16 का कोई बिगिनिंग का क्वेश्चन पूछना है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछने के लिए बिल्कुल आजाद है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मे भी आप जो पूछना चाहें। कौन सा? 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं फाइनली। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 5 तो छूते ही मुरझा जाएगा। इसका नाम है छुई मुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। जाहिर सी बात है बच्चों, मैंने पहले लेक्चर में आपको चिल्ला चिल्ला के बता दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री चलती है। तो ये कोई लिखता थोड़ा ना है बार बार। इसने ले दिया कि कोई एक्यूट एंगल है, तो ठीक है, मैंने ए कोई एक्यूट एंगल ले लिया। दिस इज योर एक्यूट एंगल, जिसको हम 90 डिग्री से कम होता है तो हम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये बच्चों एक ट्रायंगल क्रिएट होकर के आ गया जिसमें आपके पास 10a गिवन है। 10a कितना है? 5/12। तो ये किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया बच्चों आपका 5k, बेस हो गया आपका 12k, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 13k। अब बच्चों क्या ही निकालना है इसमें, इसका फर्स्ट पार्ट है, पूछ रहा है कि कौसे बता दो। तो तुम कहोगे सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। वो सर लिख दिया, के कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 12/13। सेकेंड पार्ट, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सर कौन सी बड़ी बात है? कॉसेक ए जो होता है साइन का रेसिप्रोकल। सर साइन है 5/13, तो कॉसेक ए हो जाएगा 13/5। सर कॉट 10 का उल्टा होगा, 10 है 5/12, तो कॉट हो जाएगा 12/5। एलसीएम ले लेंगे सर, तो आ जाएगा 13 - 12/5। और सर 13 - 12 कितना हुआ? 1। तो सर आंसर इज 1/5।
तो क्वेश्चन आ गया 1 बाई। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। 8 और बताओ नेक्स्ट क्या सेकंड का वाला पार्ट आपको ये बता देंगे इन्होंने किया है। और 8 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। काफी सारे पार्ट है उसमें, लेकिन क्वेश्चन छोटा ही है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है इन द फिगर 1 गिवन बिलो ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, फिगर की तरफ जाओ बच्चों। फिगर 1, फिगर 1 को ड्रॉ कर लो। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक्स में भी देख सकते हैं, नहीं है तो आपको लगातार स्क्रीन की तरफ ही देखना है। ये नई वाली एमएल अग्रवाल है। ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब उसकी दो साइड्स इक्वल, और ये वाली साइड है 6। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड कर लेंगे 3 हो गए 3 ओके देखते हैं जरूरत है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, तो बी दोनों सी का बच्चों जल्दी 6 है और ए बी और ए सी 5। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा जा रहा साइन सी। ये तो बच्चों इजी क्वेश्चन हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ये देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, 3 और 3। साइन सी पूछा गया है बच्चों फर्स्ट। तो सर सी ए रेफरेंस एंगल है। सर इस रेफरेंस एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, और तीसरी साइड होती है बेस। तो सर रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बताइए साइन सी क्या हो। तो हमने कहा बेटा मन में लड्डू फूटा, 5 ये 3, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 4। देखो बच्चों सभी को राइट एंगल ट्रायंगल नजर आना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको ही नजर आ रहा है। चलिए, साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आंसर इज 4/5। नेक्स्ट 10b, सारे बच्चे 10b सोच करके बताएंगे। ये बच्चों रेफरेंस एंगल हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट वन 10c माइनस कॉट बी, 10c माइनस कॉट बी क्या आएगा। व्हाट इज 10c, दिस इज 4/3। व्हाट इज कॉट बी, आप 10b निकाल दीजिए, 10b कितना होगा 4/3, कॉट बी क्या हो जाएगा 3/4। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 7, 7/12। थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ए वाला पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। बी वाला पार्ट करना है, चलिए बी वाला। बी वाला पार्ट बच्चों लोग कंप्लीट करते हैं, देखिए उसमें क्या गिवन है। सबसे पहले उसका डायग्राम देखना पड़ेगा। बी वाले डायग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास ओवर होने के साथ आपको ये एक्सरसाइज नंबर 16 पूरे मन के साथ लगानी है। ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस बता दीजिए। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 विच इज 5, तो AC हो जाएगा √5। ठीक बच्चों, ट्रायंगल तैयार। ओके, क्या निकालना है बच्चों उसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए बच्चों साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 2/√5। टेन थीटा कितना होगा 2/1, डायग्राम में देखते रहिए, 4/5 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 5 1 जा 5, 4 1 5 जा 5, 5 4 जा 20, 24/5 आंसर आ गया बच्चों बी वाले का। आसान। सी वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 8 सी वाला पार्ट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के सी वाले पार्ट के लिए आप सभी लोग रेडी हो गए। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी का, सर ऐसे ही सारे आपके लेक्चर रिकॉर्डेड रहते हैं। अब समझ में आया कि इतने सारे लेक्चर रिकॉर्ड कैसे। हाँ
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का सी, उसके लिए पहले उसका डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बनकर के तैयार, ए डी बी सी, ये हो गया 15 90 स्टार्ट। ये बच्चों गिवन डायग्राम को सबसे पहले कहा है कि इसमें एडी परपेंडिकुलर बीसी के है, बीडी 15 है, साइन बी 4/5 है। साइन बी ये गिवन है बच्चों, साइन बी जो है वो 4/5 है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 4/5। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे 4K, और हाइपोटेनियस की जगह 5K। तो बच्चों ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा 3K। अरे तो सर 3K किसके इक्वल हो गया 15K, यानी K कितना हो गया 5। और सर अगर K 5 आ गया तो AD भी निकल आएगा। AD कितना है 4K, K कितना है 5, तो ये हो गया AD। सर AB भी निकल आएगा, AB कितना है 5K, K कितना है 5 × 5 यानी कितना हो 25। AB भी आ गया 25। सर इसमें तो सब निकाल दिया आपने फटाफट। सर और क्या गिवन है 10C बच्चों, 10C इसमें गिवन है 1 है, क्या है 1। 10C 1 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो 1:1, मतलब K:K। मतलब अगर ये 4K है तो उसको भी क्या होना पड़ेगा 4K होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है 1:1, है ना भाई। दोनों का रेशियो 1:1 तो तभी हो सकता है ना अगर ये साइड जो गिवन है वही साइड क्या होनी चाहिए नीचे वाली भी होनी चाहिए। क्लियर है, क्वेश्चन खत्म। हाँ हाँ, करना क्या है बच्चों, अब तो सब निकल ही आएगा इसमें, क्या क्या पूछा गया बच्चों। ये 4K की वैल्यू क्या थी, कोई बताएगा 4K कितना था 20। तो बच्चों ये अगर 20 है तो उसको भी क्या होना पड़ेगा 20, समझ में आया। और ये 5K कितना था 25। ठीक है, तो सारी साइड्स बच्चों निकालेंगे, अब जो निकालना है बच्चों निकालते रहो। AD पूछा गया था, आ गया, है ना। AD याद कर, AB पूछा गया था, आ गया। DC पूछा गया था, DC आ गया। AC पूछा गया था, AC निकालना पड़ेगा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। ये 20 तो पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेंगे, है ना। जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 20√2, तो बच्चों AC भी आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 20√2। क्या शो करना है नेक्स्ट वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में बच्चों शो करना है कि जो tan² b -1/cos² b, इसको सिंप्लीफाई करो तो -1। तो बच्चों 10b कितना हुआ 10b, 10b कितना हुआ 20/15, कितना हुआ 20/15। और cos b कितना हुआ, cos b हुआ 15/20, 15/20, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, नहीं 20 नहीं है, कुछ और है बच्चों। कितना है cos b 15/25, ओके 15/25 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो बच्चों -1 आ जाएगा। ये हो गया 20 का स्क्वायर 400। बच्चों सिंप्लीफाई कर लो जरा बच्चों। थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लीजिएगा, नहीं आया तो हमसे पूछ लीजिएगा, सारी वैल्यूज पुटिंग करके आंसर निकाल। ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन। तो अब आप लोग सही ढंग से आप लोग को करनी है एक्सरसाइज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से चालू कर दीजिए, और जितने क्वेश्चन ना आए वो आप हमको बताइए, हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।